हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं आपके लिए एक और पिक कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक है वन साइडेड लव, एक तरफा प्रेम। तो क्या आपका जो प्यार है वो एक तरफा है? और अगर है तो क्या आपके जिससे आप प्यार करते हो उनके तरफ से आपको कभी प्यार मिल पाएगा, या दोनों तरफ से भी ये प्यार का एहसास हुआ है? इसके बारे में ये टॉपिक पे आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ। तो 1 to 15 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 1, और 16 to 31 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है उनके लिए है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज़। पाइल नंबर 1 के लिए कार्ड है पॉसिबिलिटीज़, और पाइल नंबर 2 के लिए कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। तो 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, मेडिटेट कीजिए और अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। तो पाइल नंबर 1 जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 1 to 15, या फिर जिन्होंने भी पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड सिलेक्ट किया है, ये कार्ड में जो देखिए एक ईगल है, वो ईगल यहाँ पे घूम रहा है। यहाँ पे सूरज उगता हुआ, मतलब राइजिंग सन है, यहाँ पे सनराइज़ हो रहा है और वहाँ पे ईगल जो है घूम रहा है। तो यहाँ पे ये कार्ड से मुझे एक बात पता चल रही है। पहली बात कि आपको ना आपके केज में से बाहर निकलना है। आपके जो लिमिटेड बिलीव है ना, लिमिटेड बिलीव सिस्टम जो है ना आपकी, जो कि मैं ये कर नहीं सकता या कर नहीं सकती, मैं वो कर नहीं सकती, उससे आपको बाहर निकलना है। क्योंकि आप जिसको चाहते हैं वो फेमस पर्सनालिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कॉन्फिडेंट एंड फेमस पर्सनालिटी जो चाहे, मतलब उसने एक अपना मुकाम हासिल किया है अपने सोसाइटी में, उसका नाम है, नेम फेम उसके पास में है, और बहुत ही मतलब उसकी नज़र जो रहेगी ना, बहुत शार्प नज़र का ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इंसान है। फिर वो मेल हो चाहे फीमेल। तो आपके लिए आपको ये बात करनी पड़ेगी कि उसकी जो एनर्जी है, उस एनर्जी के साथ में आपको मैच करना पड़ेगा। उसके कॉन्फिडेंस के साथ में ही आपका मतलब जो है ना, इक्वल लेवल पे आपको उसके आना पड़ेगा, तभी जाके ये रिलेशनशिप होगा। अभी और देखते हैं कि डिटेल में कि क्या एक तरफा ही प्रेम है या दो तरफा है ये लेकिन मुझे ये सनराइज़ वगैरह से तो पॉजिटिव सब साइंस आ रहे हैं। फिर भी टैरो से और करंट एनर्जी से देख लेंगे। यहाँ पे जो है आपका हार्ट चक्र ओपन है, यहाँ पे सैक्रल चक्र ओपन है, सोलर प्लेक्सिस ओपन है, रूट चक्र आपका स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे हीलर जो मौजूद है और आप हीलिंग कर रहे हो। आप इस इंसान को चाहते तो हो अपनी ज़िंदगी में, लेकिन उस इंसान के लिए मैनिफेस्टेशन भी करो, प्रे भी कर रहे हो और अपने आप पे वर्क भी कर रहे हो। तो आपको जो है ना और थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। फाइल नंबर 1 और आपका थर्ड आई भी बहुत एक्टिवेट मुझे लग रहा है, स्ट्रॉन्ग है, एक्टिवेट है। अभी देखते हैं कि क्या करंट एनर्जी है आपकी। ओके, मैंने क्या बोला कि आप एक केज में हो। जिस तरह से केज में ऐसा रहता है ना इंसान कि लिमिटेड बिलीव सिस्टम। ये देखो यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड आया है, उसके अंदर आपका दिल है, दिल के बाहर मतलब दिल केज में बंद है। ये आप दोनों ने कन्फेस नहीं किया है, तो ऑब्वियसली एक तरफा आपको लगता है। तो ये रीडिंग एक तरफा रीडिंग के लिए आप आए हो देखने के लिए। 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल, उसके बाद है स्टॉर्म वार्निंग, उसके बाद में है हॉस्टिलिटीज़। बॉटम एनर्जी में है डोर टू स्पिरिट, विक्ट्री, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ एंड कॉन्ट्रैक्ट। मैंने बोला था थर्ड आई आपका एक्टिवेट है, तो यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेट है। एक कार्ड में ले लेंगे। तो फाइल नंबर 1
मुझे यहाँ पे जैसा मैंने बोला कि आपका चक्रास आपके बैलेंस है, इसमें थ्रोट चक्रा भी आपका एक्टिवेट है कि इसीलिए आर्कएंजल गैब्रियल यहाँ पे आए हैं। मैंने जैसे कि बोला कि आपको इस इंसान की एनर्जी के साथ में मैच करना पड़ेगा अपनी एनर्जी। जितना ये कॉन्फिडेंट है, जितना ये बोल्ड है, इस तरह की एनर्जी आपकी होनी चाहिए, तभी जो जाके जो है रिलेशनशिप मुझे लगता है कि होने वाला है, या फिर ये इंसान कन्फेस करेगा। क्योंकि देखिए, जो कॉन्फिडेंट इंसान है, जो सक्सेसफुल इंसान है, ये इतना सक्सेसफुल मुझे लग रहा है कि आप ना, मुझे लगते हो कि गार्डेड अप हो, आप किसी के साथ में खुल के बात नहीं करते हो, आपने अपने आप को ऐसा लिमिटेड बिलीव में ऐसा कंट्रोल करके रखा है। आइसोलेशन में रहना आपको पसंद आता है, अकेले अकेले रहना, आप किसी के साथ में मिक्सअप नहीं होते हो, और अपोजिट, टोटली अपोजिट एनर्जी इस इंसान की है। तो आपको ये इंसान की एनर्जी के साथ टैपिंग करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वार्निंग है। तो ये जो है आपके हाथ से चला जाएगा। क्योंकि मैं क्यों ऐसा बोल रही हूँ, क्योंकि इस इंसान को चाहने वाले लोग बहुत हैं। ये है इंसान, मतलब इसके जो चाहने वाले, मुझे लगता है ये इंसान ना सोशल मीडिया पे वगैरह फेमस हो सकता है, जिसको आप चाहते हो, जिसको आप एक तरफा प्रेम करते हो। मैं यहाँ पे ये पहली बात बोलना चाहती हूँ कि सेलिब्रिटी क्रश आपका ये नहीं होना चाहिए। इस क्रश को, जो है जिसके ऊपर आपका क्रश है, या जिसके ऊपर आप एक तरफा प्रेम करते हो, उसको आपके एग्जिस्टेंस का भी पता होना चाहिए। अगर इस इंसान को आपके एग्जिस्टेंस का ही पता नहीं है, उसने आपको देखा नहीं है, सिर्फ आप उसको मन ही मन में चाहते हो, तो इस तरह का रिलेशन तो होगा नहीं। कभी ना कभी तो आपको इसके सामने जाना ही पड़ेगा, और जाने के बाद में अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये रीडिंग आपको मैच करेगी आपके करंट सिचुएशन के साथ में। यहाँ पे डोर टू स्पिरिट का कार्ड है, तो आप जो है ना, स्पिरिट गाइड्स को या फिर अपने भगवान को, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, उसको प्रे कर रहे हो, उसके मतलब आशीर्वाद लेने की कोशिश कर रहे हो। आप उनको बोल रहे हो कि मेरा ये इसके साथ में रिलेशन हो जाए, मैं इसके साथ में शादी करना चाहती हूँ। ये सभी चीज़ें यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। विक्ट्री का कार्ड है, आप विक्ट्री चाहते हो, सक्सेस चाहते हो, इस रिलेशनशिप में जो है आप जाना चाहते हो, इसके साथ में शादी करना चाहते हो। हर चीज़ में आपको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए। ये मुझे लगता है कि आपकी मन ही मन इच्छा है, और क्यों ना हो, ऑब्वियसली सबकी रहती है, तो आपकी भी है। लेकिन ये करंट एनर्जी में आपके निकल के आया है, इसके लिए मुझे बताना ज़रूरी है। ये इंसान सोशल मीडिया पे, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि ये क्रिएटिव इंसान मुझे लग रहा है। इंस्ट्रूमेंट वगैरह बजाने का शौकीन हो सकता है, या फिर म्यूज़िक में ये कुछ करते रहेंगे, स्टेज शो वगैरह इनके होते रहेंगे। फेमस पर्सनैलिटी मुझे दिखाई दे रहे। ये इंसान जो है सोशल बटरफ्लाई मुझे दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज़ ये सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ करते रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये जो है आपकी जो नेचर है, या लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, ये आपको भी पता है, उसके साथ में आप अभी काम भी कर रहे हो। मुझे लगता है कि कोई लोगों को, किसी लोगों को जो है ये बात पता चल रही है कि आपको अगर इस इंसान के साथ में कनेक्शन में आना है, तो अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अपना जो लिमिटेड बिलीफ सिस्टम है, उससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये आपको अभी मालूम पड़ गया है, और इस हिसाब से आप जो है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ जो है आपको सपोर्ट कर रही है, और उस पर आप काम कर रहे हो। हॉस्टिलिटीज़ का कार्ड है, तो आपने अपने आप को गार्डेड अप करके रखा है। आप जो है खुल के बात नहीं करते हो, आप किसी के साथ में मुझे लगता है कि घुल मिल नहीं जाते हो जल्दी, ऐसा आपका इंट्रोवर्ट नेचर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये यहाँ से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ में बात करनी पड़ेगी, इंटरेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप घर में ही अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे, तो आप, मुझे लगता है कि ये बातें कभी नहीं कर पाओगे। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो आप, मुझे लगता है कि आप जस्टिस के फील्ड से हो सकते हो, या फिर आप जो है जस्टिस मांग रहे हो। कुछ ना कुछ तो इस तरह का हुआ है। अभी हम लोग टैरो से भी देख लेंगे कि आप जस्टिस मांग रहे हो आपके ज़िंदगी में जो कुछ भी हुआ इसके लिए, और आप भगवान को बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी को बैलेंस करें। सिक्स चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन यहाँ पे आए हुए हैं। तो मैंने जैसा बोला कि आपका थर्ड आई एक्टिवेट है, ओपन है। तो यहाँ पे मुझे ये बात पता चल रही है, और इस इंसान का बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट है, ज़्यादा ही ये इंसान की नज़र जो है ना बहुत शार्प है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। एनर्जी वाइस वर्सा भी होती है। थोड़े जो मैसेजेस है आपके लिए हो सकते हैं, थोड़े इनके लिए, हालांकि मैंने एनर्जी आपकी ही निकाली है।
Ace of Wands, the Star, Page of Wands, the Tower को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, the Tower को क्लैरिफाई कीजिए, Ace of Wands को क्लैरिफाई कीजिए, द स्टार को क्लैरिफाई किया है मून के कार्ड में, और पेज ऑफ वॉन्ड को क्लैरिफाई कीजिए, हाई प्रीस्टेस, द हर्मिट एंड 4 ऑफ वॉन्ड। तो फाइल नंबर 1, पहला ही कार्ड आया है टावर का, उसके बाद आया है एस ऑफ वॉन्ड, उसके बाद में आया है द स्टार, और उसके बाद में आया है पेज ऑफ वॉन्ड। तो टावर के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द डेविल के कार्ड में। तो ये जो आपका रिलेशनशिप जो है एक तरफा, मुझे क्लियर कट एक तरफा दिखाई दे रहा है। उस इंसान को आप में मुझे नहीं लगता कि कोई दिलचस्पी है, या वो इंसान आपको उसने नोटिस ही नहीं किया है। ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि उस इंसान ने आपको बिल्कुल नोटिस ही नहीं किया है, क्योंकि आप उसके टाइप के नहीं हो, ऐसा उसका मतलब मुझे लगता है कि उसका कोई एक चॉइस है। ये इंसान जो है ना बहुत फेमस है, उसका एक चॉइस है, वो चॉइस के अंदर आप नहीं बैठ रहे हो। इसीलिए ये कार्ड से मुझे ये आ रही थी वाइब्स कि आपको इसके एनर्जी के साथ में ना बैलेंस करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे जो है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया हुआ है। तो एस ऑफ वॉन्ड के कार्ड से मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है कि आप इसके साथ में कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा आपका। ये जो है ना जजमेंट का कार्ड है, तो आप जैसा मांग रहे हो ना जस्टिस, जजमेंट, जो भगवान के बोल रहे हो कि बैलेंस आना चाहिए मेरी ज़िंदगी में, तो ये बैलेंस आएगा, आपको न्याय मिलेगा। आपको जो है ना यूनिवर्स की तरफ से इस इंसान की मतलब ज़िंदगी में एंटर की मतलब करना पड़ेगा, या फिर यूनिवर्स हेल्प करेगी करने के लिए, एंटर करने के लिए इस इंसान के लाइफ में। लेकिन फ़िलहाल की एनर्जी है टोटली निगेटिव एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैं शुगर कोट करके कुछ भी नहीं बोलूँगी, मिसगाइड मैं यहाँ पे नहीं करूँगी। यहाँ पे जो है ना डेस्टिनी इन्वॉल्व है, यहाँ पे हीलिंग इन्वॉल्व है, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन इन्वॉल्व है, यहाँ पे स्टार का कार्ड है। तो ये जो है इंसान आपके डेस्टाइन पार्टनर है, डेस्टिनी में आपके है। लेकिन कब डेस्टिनी एक्टिवेट हो जाएगी यहाँ पे, जब आप ये निगेटिव एनर्जी पे काम करोगे, तब अपने आप को बदलने की कोशिश करोगे तब। क्योंकि यहाँ पे स्टार के कार्ड को क्लैरिफाई किया है द मून के कार्ड ने। मून यानी कन्फ्यूजन, सेल्फ लव की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी, ये और अपोजिट एनर्जी इस इंसान की है। तो आपको ना ये सब अपने आप पे काम करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस को बढ़ाना पड़ेगा, आप अपने सेल्फ ग्रूमिंग पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये सब कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ेगी, तभी जाके ये इंसान को आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आपको देखिए यहाँ पे भी है पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। आपको अपने आप को बदलना पड़ेगा, आपको अपने आप पे फोकस करना पड़ेगा, अपने सेल्फ वर्थ को पहचानना पड़ेगा। जब आप ये पहचानोगे, अपने आप को उसमें तैयार करोगे, उस हिसाब से आप अपने ऊपर काम करोगे, तभी जाके जो है ना ये चीज़ें एक तरफा नहीं रहेगी। 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। अभी तो आप बर्डन में हो, कम्प्लीटली प्रेशर में हो, बर्डन में हो, आपको क्लैरिटी नहीं है, आप उसको छुप छुप के देखते हो, ये इधर क्लियर कट आया, लेकिन आपकी तरफ से ये एनर्जी है, उसकी तरफ से कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उस इंसान को मालूम ही नहीं है कि आप एग्जिस्ट करते हो इस दुनिया में। ऐसा यहाँ पे मुझे सिनारियो लग रहा है। और अगर मालूम भी है, यहाँ पे ऐसे कुछ हो सकता है कि आपके एग्जिस्टेंस का पता हो सकता है किसी को, लेकिन ये जो प्यार है ये एक तरफा है, क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये इंसान को आपकी कदर नहीं है और आपकी वैल्यू नहीं है, ये यहाँ पे समझ में आ रहा है। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, उसके बाद में है द हर्मिट, और यहाँ पे है 4 ऑफ वॉन्ड। तो जो कुछ भी मैंने बोला वही बॉटम एनर्जी में निकल के आया है। आपको आपकी वर्थ पहचाननी पड़ेगी।
हाई प्रिस्टेस क्या है? हाई प्रिस्टेस एक जो देवी की तरह है, जो अपने आप को एक कॉन्फिडेंट इंसान, एक जो बोलते हैं ना कि देवी कैसी होती है, मतलब किसी से डरने वाली नहीं, कॉन्फिडेंटली सभी को कुछ हैंडल करने वाली स्पिरिचुअल इंसान भी है। उसी तरह से ये इंसान प्रैक्टिकल भी है, ये इंसान को हर चीज़ की नॉलेज है। इस तरह के इंसान, मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि आपको ज़िंदगी में जितने ये इस वर्ल्ड में जितने भी मतलब नॉलेज है वो आपको अकेले को आना चाहिए, नहीं, लेकिन आप जहाँ पे हो वहाँ पे आपको प्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, वहाँ पे आपको टॉप करना पड़ेगा। जिस भी फील्ड में आपको कॉन्फिडेंटली सब कुछ हैंडल करना पड़ेगा, सब कुछ आगे जाना पड़ेगा, अपने आप को जो है अपनी वर्थ समझनी पड़ेगी। यहाँ पे अवेकनिंग प्रोसीजर चालू है, तो यहाँ पे अवेकनिंग होने वाली है, हो रही है आपकी भी, और इस इंसान के, आपकी वजह से इस इंसान की अवेकनिंग हो जाएगी। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, क्योंकि ये कार्ड ऐसा आया है, हर्मिट का कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी को ही शो करता है और ये स्टार का कार्ड भी स्पिरिचुअलिटी को शो करता है। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मतलब आप अगर स्पिरिचुअल हो तो ये इंसान बहुत ही प्रैक्टिकल है, आप बहुत प्रैक्टिकल हो तो ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल है। दो में से एक, मतलब नॉर्थ नोड एंड साउथ नोड, इस तरह का ये यहाँ पे सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आपको इनके जैसा, इनको गाइड करना पड़ेगा, इनके सामने जाना पड़ेगा, इनके साथ इंटरेक्शन करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो आपके एग्जिस्टेंस का इनको तो पता तो हो जाए, तभी तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ेगी। नहीं तो आप सिर्फ अपने मन ही मन में इस इंसान को चाहते बैठोगे और आगे कुछ बात बढ़ेगी ही नहीं। क्लियरली मैं बोल रही हूँ। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, 11 नंबर है। ये इंसान आपका डेस्टिनी पार्टनर है, इसका क्लैरिटी मुझे यहाँ पे मिल रहा है। डेस्टिनी में आपके ये इंसान मिल सकता है आपको, लेकिन आपको आपकी वर्थ समझनी पड़ेगी। ये इंसान के साथ आपकी कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाओगे या फिर आपकी शादी हो जाएगी, लेकिन आपको आपके ऊपर काम करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अभी देखते हैं कि एंजल क्या गाइड करते हैं। ट्रस्ट एंड फॉरगिवनेस, और बॉटम में है कॉम्प्रोमाइज़। मैंने आपको पहले ही बोला कि आपको यूनिवर्स पे ट्रस्ट तो रखना पड़ेगा। अगर आप आपका ट्रस्ट खो दोगे तो कुछ भी नहीं होगा। फॉरगिवनेस, तो जिसने भी आपको, ये इंसान ने, शायद मुझे लगता है फॉरगिवनेस का कार्ड आया है, तो शायद कहीं ना कहीं पे इसके बिहेवियर की वजह से आपका दिल वगैरह भी दुखा रहेगा, या फिर आपका और किसी ने दिल दुखाया रहेगा, ऐसा कुछ हुआ है। इसके लिए ये फॉरगिवनेस का कार्ड है, आपको उसको फॉरगिव करना पड़ेगा। फॉरगिवनेस का इसीलिए कार्ड आया है। अभी देखिए ये कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ेगा। आपको अपने थोड़ा सा जो नेचर है उसको बदलना पड़ेगा। आपको जो है थोड़ा सा आपका ग्रूमिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। सभी चीज़ों में आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, तभी बैलेंस आएगा। देखिए इसके हाथ में भी स्केल है, कॉन्ट्रैक्ट के कार्ड में भी स्केल है। तो बैलेंस कब आएगा? जब आप ये चीज़ों पे ध्यान दोगे, तब अपने आप पे काम करोगे, तब। एंजल भी आपको यही गाइड कर रही है। अभी ओशो एरो से देखते हैं कि क्या गाइडेंस आ रहा है। मोरालिटी और ट्रस्ट, वापस ट्रस्ट का कार्ड आया है। तो मैं क्या अभी बोलूँ, आपको ट्रस्ट तो करना ही पड़ेगा। देखो मोरालिटी का भी नियर बाय उसका मीनिंग है ना, यही है कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपका जो मुझे लगता है ना, आपका मॉरल डाउन होता है। कोई कुछ बोलेगा ना तो आप एकदम से अपने आप को कोसने लगते हो, अपने आप को मतलब एकदम से कम समझने लगते हो, कम आंकने लगते हो। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आपकी सेल्फ ग्रूमिंग पे, यहाँ पे देखिए सेल्फ ग्रूमिंग का ही कार्ड है ये। ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, पाइल नंबर 1, तभी जाके ये रिलेशनशिप होने वाला है। तो पाइल नंबर 1, कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कीजिए।
ये आकाशिक रिकॉर्ड्स किसी किसी को मालूम नहीं होगा, तो आकाशिक रिकॉर्ड पे मैं अभी एक जल्द से जल्द एक वीडियो डालने वाली हूँ। तो उसके बारे में आपको डिटेल में नॉलेज जो है उधर मिल जाएगी, या फिर आप अभी जो है यूट्यूब पे जाके भी आप सर्च कर सकते हो कि आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली होते क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में। फाइल नंबर 2, जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ है 16 to 31, या फिर जिन्होंने भी अंडरस्टैंडिंग का कार्ड सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे मुझे ये कार्ड से एक बात पता चली है। देखिए, ये बर्ड जो है केज में है, पिंजरे में है, और बाकी जो बर्ड्स है वो इस बर्ड को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं, इसको बाहर निकालने के लिए आ रहे हैं। तो यहाँ से ये समझना चाहते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, ये ट्रैप है या केज है, क्या है वो समझना चाहते हैं वो बर्ड्स। लेकिन इतने बड़े पैमाने में जो बर्ड्स है इस एक बर्ड को रेस्क्यू करने के लिए आ रहे हैं। ये नियर बाय एनर्जी फर्स्ट पाइल के जैसे ही है। मुझे लगता है फर्स्ट पाइल देखने के बाद में सेकंड पाइल देखने के लिए लोग आएंगे, दोनों भी पाइल लोग देखेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो यहाँ से मुझे एक बात पता चल रही है कि अभी तो आप केज में बंद हो, इसका मतलब है कि आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं है, कुछ भी मालूम नहीं है। आप चाहते तो हो इस इंसान को, एक तरफा प्यार तो है, लेकिन आप चाहते हो कि कोई तो आपको इसके जो मुझे लगता है कि इसके आसपास रहने वाले, इस इंसान के आसपास रहने वाले लोग या आपके आसपास रहने वाले लोग जो है आपको क्लैरिटी दे, आपको हेल्प करे, कोई ना कोई तो यूनिवर्स भेजे कि जिस की हेल्प से आप जो है इस इंसान के बारे में क्लैरिटी पाओ, इस इंसान के मन में क्या है वो आप जान पाओ। ऐसा आप यूनिवर्स मतलब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, यूनिवर्स से मांग रहे हो। और मुझे लगता है कि जो है ना लोग आपको हेल्प करेंगे इस इंसान के बारे में, एक मतलब जानकारी लेने में, इस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ तो आपको जान पाएंगे आप, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, क्योंकि यहाँ पे केज है और यहाँ पे कलर जो है थ्रोट चक्रा है, तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आप बोल नहीं पा रहे हो, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका सोलर प्लेक्सिस एक्टिवेट है, आप अपने कामकाज में मतलब एक अच्छे हो। यहाँ पे ये आपका जो एक तरफा प्रेम है, जो वन साइडेड लव है, वो आपके काम की जगह पे भी हो सकता है, आपका ये कलीग भी हो सकता है, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप और आपके दूसरे जो कलीग्स हैं या फिर दूसरे जो फ्रेंड्स हैं वो आपको हेल्प करेंगी आने वाले समय में, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपका सैक्रल चक्रा भी एक्टिवेट है, पाइल नंबर 2। देखो, ऑल टाइड अप का कार्ड है, स्ट्रेटजी का कार्ड है, कैरिंग कनेक्शन एंड कॉर्नोकोपिया। बॉटम एनर्जी में है मैन होल्डिंग अ हार्ट, हैप्पी फैमिली, हॉस्टिलिटीज़ एंड विक्ट्री। और कार्ड जो मैंने बोला है ये आया है वो है आर्कएंजल माइकल। तो आर्कएंजल माइकल का प्रेजेंस यहाँ पे है। तो पाइल नंबर 1, अभी तो आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपकी। जो है मैंने बोला थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, तो थ्रोट चक्रा आपका ब्लॉक्ड है। ऑल टाइड अप का यहाँ पे कार्ड है, तो आपको ऐसा लगता है कि आपको कभी क्लैरिटी ही नहीं मिलेगी, आपके जीवन में उजाला नहीं आएगा, आप ऐसे ही मतलब
कुछ कन्फेस करने के पहले ही आपका मतलब आपकी इच्छा आपके मन में ही रह जाएगी, ऐसा कुछ आपका आपके मन में है। किसी को तो आप चाहते हो, ये तो क्लियर कट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैन होल्डिंग अ हार्ट का कार्ड आया है। तो ये जो है केयरिंग कनेक्शन आप चाहते तो हो, इस इंसान के साथ में आप रिलेशनशिप में जाना चाहते तो हो, लेकिन ये सब कुछ हुआ नहीं है अभी तक। आपको स्ट्रेटेजी का यहाँ पे कार्ड है, तो ये इंसान जो है आपके वर्क प्लेस से होने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। मैक्सिमम लोगों के लिए ये वर्क प्लेस वाला प्यार मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप इसके साथ में फैमिली बनाना चाहते हो, आप इसके साथ में रिलेशनशिप में जाना चाहते हो, लेकिन ये इंसान जो है ना गार्डेड अप रहता है। ये मुझे लगता है स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह भी हो सकता है, जहाँ जिसको आप चाहते हो स्पोर्ट्स में हो सकते हैं, ये योगा वगैरह करने वाले हो सकते हैं, आप फिटनेस फ्रीक होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ये बॉडी बिल्डर वगैरह भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी आए हैं, इनकी भी बॉडी और इनकी बॉडी बहुत मुझे सिमिलर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे जो है मुझे रेसलिंग वगैरह का भी मुझे लगता है कि कुछ इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, स्पोर्ट्स इन्वॉल्व है इसमें, योगा इन्वॉल्व है, कुछ ना कुछ योगा वगैरह भी करते होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। लेकिन पाइल नंबर 2 मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में जो भी आप चाहते हो, जो भी मैनिफेस्टेशन आपकी होने वाली है, आपको विक्ट्री मिलने वाला है, क्योंकि कॉर्नोकोपिया आया है और उसके नीचे ही विक्ट्री का कार्ड आया है। तो 100% आपकी जो इच्छा है वो होने वाली है। मुझे ये प्यार जो है ना, ये वन साइडेड नहीं लग रहा है, ये टू साइडेड है, लेकिन कन्फेस किसी ने किसी को नहीं किया है। ये दोनों तरफ से प्यार मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जल्द से जल्द मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपका जो स्प्रेड आया है ना उसके हिसाब से देखिए, पहला ही कार्ड निकल के आया द एम्प्रेस, हाँ द मून, कंफ्यूजन, 2 ऑफ सोर्स, 4 ऑफ कप्स। एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, एम्प्रेस कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, द एम्प्रेस को क्लैरिफाई कीजिए, द मून को क्लैरिफाई कीजिए, टू ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए। 2 कार्ड आ गए, एक साथ 2 कार्ड आ गए। टू ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ कप्स, मैं ये कार्ड नहीं लूँगी, मैं 2 ऑफ कप्स बोला, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, देखिए एनर्जी कितना चेंज होगी। 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड, एस ऑफ कप्स एंड हैंग्ड मैन। उसके नीचे है, देखिए ये कार्ड मैं लेना चाहती हूँ, 3 ऑफ कप्स। देखिए पाइल नंबर 2, ये प्यार मुझे लगता है कि दोनों तरफ से है। ये प्यार ना वन साइडेड नहीं है, ये प्यार दोनों तरफ से है, लेकिन एनर्जी बहुत स्लो मूविंग है, बहुत ही स्लो मूविंग। अभी देखिए यहाँ पे मैंने जैसे बोला कि वर्क प्लेस का प्यार मुझे लगता है कि आप दोनों कलीग्स हो सकते हो, जहाँ पे काम करते हो वहाँ वर्क प्लेस पे ये आपका प्यार हो सकता है, वन साइडेड लव। तो यहाँ पे जो है काम करने वाला जो इंसान है, ये इंसान वर्कोहोलिक इंसान होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। वर्क प्लेस का ये प्यार 100% है। एम्प्रेस का कार्ड है, तो अगर ये फीमेल है तो उसको ना सेल्फ वर्थ पता होगी। इसको सजने संवरने का शौक़ हो सकता है, ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड जूते पहनने का शौक़ हो सकता है। ये बहुत ही दिखने में खूबसूरत होने के चांसेस है। अगर ये मेल है तो ये जो है बहुत हैंडसम होंगे, गुड लुकिंग होंगे, अपने हाथ अपने अंडर जो लोग काम करते हैं उनके साथ में बहुत प्यार से पेश आने वाले होंगे। मेल हो चाहे फीमेल, ये इंसान वो बहुत अपने अंडर काम करने वाले लोगों के साथ में बहुत प्यार से पेश आएंगी, ऐसा मुझे आएंगी या आएंगे, अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। तो ऐसे इंसान मुझे होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। ये इंसान जो है ना ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत ही मतलब एक
बहुत ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले, जिस भी रिलीजन से ये है उस वहाँ के जो रिचुअल्स हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करने वाले इंसान मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये इंसान स्पिरिचुअल है। ये इंसान अगर हिंदू है तो भगवान को बहुत मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। ये इंसान जो मतलब अगर जिस रिलीजन में है उसका उसके ऊपर वो बिलीव सिस्टम पे इनका बहुत ट्रस्ट है, बिलीव है, और ये सब कुछ मतलब फॉलो करते हैं स्ट्रिक्टली। और अगर आपका इनके साथ में रिश्ता होता है तो वो एक्सपेक्ट भी करेंगे कि आप भी उनको फॉलो करो। ऐसा नहीं है कि आप अगर दूसरे रिलीजन से हो तो वो आपको रोकेंगे नहीं, लेकिन आपको आपके रिलीजन के साथ साथ उनके रिलीजन को, उनके रिचुअल्स को फॉलो करना पड़ेगा। वो ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो थोड़ा सा नाराज़ हो जाएंगे। इस तरह का ये रहेगा, वो हैप्पी नहीं रहेंगे। इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मून का कार्ड है तो यहाँ पे जो है ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। जब ये रिश्ता मतलब ये चाहते तो है, क्योंकि यहाँ पे मून भी है, यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स भी है, और यहाँ पे 4 ऑफ कप्स भी है। तो तीनों का ना कंफ्यूजिंग एनर्जी को शो करते हैं। अभी ये ना पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुके हैं कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से आपको अप्रोच करें। इनको समझ नहीं आ रहा है कि आप इनमें इंटरेस्टेड हो या नहीं हो। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर आप में और इनमें कास्ट, कंट्री, रिलीजन का डिफरेंस है तो ये किस तरह से घर वालों के साथ में आपके लिए बात करें। ये सब कुछ कंफ्यूजिंग एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ पे हैप्पी फैमिली है। आपके इसके साथ में फैमिली तो होने वाली है, शादी तो होने वाली है, कमिटेड रिलेशनशिप में आप जाने वाले हो, क्लियरली दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अपनी फैमिली को, क्योंकि बॉटम में एक कार्ड आया हुआ है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये फैमिली का ही कार्ड है। तो ये इंसान जो है ना अपनी फैमिली को भी उतना ही रिस्पेक्ट करता है, और उनकी जो डिसीजन है इनके लिए बहुत मायने रखती है। इसके लिए ये इंसान जो है अभी स्टक है। देखिए यहाँ पे जो है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ये बहुत स्टक एनर्जी में है, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं। ये पहले आपके साथ में बात करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। अवेकनिंग इनकी चालू है। अवेकनिंग कंप्लीट होने के बाद में ये इंसान जो है, अभी तो ये केज में बंद है, क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि केज में बंद है। ये इंसान को जो है ना इनकी अवेकनिंग चालू है। आपके जो कलीग्स हो सकते हैं, इनके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स, दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स जो भी होंगे, उनके साथ में बात करके, यहाँ पे जो देखिए सनराइज़ हो रहा है तो उनके साथ में बात, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, तो डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो उनके साथ जो फ्रेंड्स है, फैमिली है, कलीग्स है, सिबलिंग्स है, उनके साथ में बात करके जो है ना ये किसी डिसीजन पे पहुँचेंगे। ये आपको पूछेंगे ज़रूर, आपको ऑफ़र करेंगे ज़रूर, और उसके बाद में मुझे लगता है कि इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब आपकी तरफ से क्लैरिटी इनको मिल जाएगी, इनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और ये जो है अपने घर वालों के साथ में बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए पाई नंबर 2, कि ये इंसान का मुझे एक बहुत चैनल मैसेज आ रहा है कि ये इंसान को अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट बहुत प्यारी है। आपने अगर कुछ वर्ड ऐसा उल्टा सीधा बोल दिया तो ये इंसान मुड़ के देखेंगे नहीं आपको बहुत संभल के इस इंसान के साथ में डील करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड, यहाँ पे है सन, यहाँ पे है मून, यहाँ पे है सन। तो डिवाइन काउंटर पार्ट यहाँ पे मुझे डबल कंफर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पे एस ऑफ कप्स, यहाँ पे है हैंग्ड मैन, और यहाँ पे है 3 ऑफ कप्स। तो क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है, आप भी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे हो। क्लियर कट यहाँ पे मैसेज आ रहा है। ये जो है आप दोनों सोशल मीडिया पे कुछ करते रहेंगे, या फिर आप दोनों रिपोर्टर हो सोशल मीडिया पे, आप मतलब आप कलीग वगैरह हो सकते हो। 100% आप जहाँ पे भी, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सोशल मीडिया ही, लेकिन जहाँ पे भी आप काम करते हो आप एक दूसरे के कलीग हो सकते हो, या फिर आप एक दूसरे को जानते तो हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दूसरे को जानते तो हो। यहाँ पे एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो इमोशनल फुल, मतलब इमोशनली दोनों की तरफ से ये प्यार है। ये जो है ना दोनों की तरफ से है। अभी आपको क्लैरिटी तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो एस ऑफ कप्स का कार्ड है, इमोशनल न्यू स्टार्ट का कार्ड है। तो आपकी ज़िंदगी में इमोशनल न्यू स्टार्ट 100% होने वाली है। पाइल नंबर 2, ये इंसान मेडिकल फील्ड वगैरह से भी हो सकते हैं।
1111 नंबर आपको दिखता होगा, ये डिवाइन काउंटर पार्ट का नंबर है, तो 100% आपको ये दिखता होगा। कहीं ना कहीं पे तो आपको ये दिखेगा। आप और जब होगा मतलब दिखता होगा तो आप गूगल पे देखिए, ये डिवाइन काउंटर पार्ट का नंबर है और ऑल डिटेल इसकी ले लीजिएगा। जब नंबर दिखेगा तो एंजल को थैंक्स बोलिएगा। अवेकनिंग का पीरियड चालू है, अवेकनिंग हो रही है। यहाँ पे जो है मैंने जैसे बोला कि आपकी जो कलीग्स है, आपके दूसरे फ्रेंड्स हैं, आपके सिबलिंग्स हैं या उनके सिबलिंग्स हैं, कोई ना कोई तो आपको हेल्प ज़रूर करेगा, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिटी 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। तो यहाँ से जो है ना, ये फ्रेंड्स को बताता है, कलीग्स को बताते हैं, सिबलिंग्स को बताते हैं, तो ये दर्शाते हैं। तो ये यहाँ से ना मुझे ये वाइब्स आ रही है कि आपको कोई ना कोई तो हेल्प करेगा ही करेगा। आपके जो फ्रेंड सर्कल में से ऐसे लोग होंगे कि जो आपको हेल्प करेंगे। अभी देखते हैं कि एंजल आपको क्या गाइड करते हैं। नॉट द राइट टाइम, अभी अवेकनिंग चल रही है, ये राइट टाइम नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग, तो डिवाइन टाइमिंग का आपको वेट करना पड़ेगा। दोनों कार्ड में टाइमिंग का आया है, तो टाइमिंग के लिए, डिवाइन टाइमिंग के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब डिवाइन टाइमिंग आएगा आपको लोग जो है खुद होके आके, देखो यहाँ पे बर्ड्स, ये बर्ड को छुड़ाने के लिए आ गए हैं, तो उसी तरह से आपको सामने से कोई लोग आके हेल्प करेंगे। कॉम्प्रोमाइज़, फर्स्ट पाइल में भी ये कार्ड आया था और थर्ड पोजीशन पे ही आया था शायद। तो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है किसी चीज़ में, और तभी आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आएगा। कुछ ना कुछ तो कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ेगा, इनके रिलीजन को फॉलो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिफरेंस है तो वो डिफरेंस आपको मिटाना पड़ेगा ज़रूर। रिमेन पॉजिटिव, आपको पॉजिटिव रहना है। अभी देखते हैं कि ओशो ज़ेन टैरो से क्या आता है। पॉजिटिव रहिए, ये सब कुछ हो जाएगा, आप निराश मत होना। पॉलिटिक्स, द सोर्स, सॉरी, देखिए मैंने पहले ही बोला था कि आपको लोग मिलेंगे, कोई सोर्स तो मिलेगा ज़रूर कि ये रिलेशन होने के लिए आपको हेल्प करेंगे। ये आपके जो प्यार है एक तरफा नहीं है, दोनों तरफा है, और ये रिलेशन होने में कोई ना कोई तो सोर्स आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा और आपको लोग मदद करेंगे। अभी यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो आपको जो है ना पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आपके घर से या इनके घर से आपका ये रिश्ता होने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि ये मैंने बोला जैसे ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनको पसंद नहीं आएगा, या फिर आपकी अगर फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है तो आपकी फैमिली को पसंद नहीं आएगा, और कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी कि ये रिश्ता तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तो आपको इसका सामना करना पड़ सकता है। पाइल नंबर 2, ये क्लियर कट गाइडेंस यहाँ पे आया हुआ है। तो पाइल नंबर 2 कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सनल रीडिंग के लिए टैरो के भी, और अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड्स रीड करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में।